बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ारतों और डिवीज़न की जानिब से किफ़ायत शारी इक़दामात से इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायज़ा लिया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर में दफातर जुमे को भी खिदमात अंजाम देंगे। 13 जून को ख़त्म होने वाले इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात में 30 जून तक तोसी की सिफारिश की गई है। स्टैंड अलोन ग्रोसरी और किरियाना स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया है। किरियाना ग्रोसरी स्टोर्स के औकात-ए-कार हफ्ते के तमाम दिनों में रात 10 बजे तक होंगे। आगाह कर रहे हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ारत और डिवीज़न की जानिब से किफ़ायत शारी इक़दामात से इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायज़ा लिया गया। इजलास के एलामी के मुताबिक कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर दफातर में जुमे को भी खिदमात दस्तयाब होंगी। 13 जून को ख़त्म होने वाले इजाफी किफ़ायत शारी इक़दामात पर 30 जून तक तोसी की सिफारिश की गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल थी जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डार, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें ईंधन की बचत और किफायत शारी के जो इक़दामात हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से गौर किया गया है। इस हवाले से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक़ डार, उनके दफ्तर से जारी एलामी के मुताबिक वजारतों और डिवीजन की जानिब से किफायत शारी इक़दामात से इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायजा लिया गया है और इस हवाले से सिफारिशात मुरतब की गई हैं। वज़ारत खारजा और इसके राब्ता दफातर में कौंसलर तस्दीकी खिदमात जुम्मे के रोज भी जारी रहेंगी। कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर दफातर में जुम्मे को भी अवामी सहूलत के लिए खिदमात दस्तयाब होंगी। 13 जून को खत्म होने वाले इजाफी किफायत शारी इक़दामात में 30 जून तक की तोसी की सिफारिश की गई है और स्टैंड अलोन ग्रोसरी और किराना स्टोर्स जो है रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया है। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात-ए-कार हफ्ता के तमाम दिनों में रात 10 बजे तक होंगे। इजलास में वज़राए पेट्रोलियम, मौसमियाती तब्दीली, IT और टेलीकॉम समेत आला हुकाम ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ पर गौर किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ ज़ई से। अयाज, क्या तफसील है? देखिए जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का जो अहम इजलास से शुरू हो चुका है। ये इजलास 3 दफ़ा मौखर हुआ है और फाइनली अब ये इजलास जो है वज़ीर आज़म हाउस में शुरू है, जिसमें तमाम वज़ीर आला जो है वो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब ये शामिल हैं। KP वज़ीर आला और सिंध और बलूचिस्तान जो है ये वज़ीर आज़म हाउस में इजलास में मौजूद हैं, बल्कि जबकि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक है। इस इजलास में जितने भी पाकिस्तान भर में तमाम सूबों में तरक्याती बजट इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी होगी और इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे PSDP के हवाले से और दीगर जो उमूर थे, जो तरक्याती बजट थे, वो भी इसमें एड्रेस होंगे। और इससे पहले जो इसके अंदर डेडलॉक था वो भी अब जो है वो ज़राए ने कहा कि वो ख़त्म हो चुका है। अब फाइनली इसकी आज मंजूरी होगी और उसके बाद वफाकी बजट जो है वो असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ ज़ई, आप इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आपने हुर्मुज़ में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर अमरीका ने हमले किए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया के जंगी तैयारों ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और निगरानी के रेडार मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि यह कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर अपने दिफा में की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में सीरक, सूबा हुर्मुज़गान के मशरक़ी इलाके अहवाज़, जज़ीरा कशम, जस्क और बंदर अब्बास के मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अल अजरक फौजी अड्डे पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमलों में 4 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले किए गए। ईरानी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों के जवाब में की गईं। ईरान ने बुशहर सूबे में एक अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। दूसरी जानिब उर्दन की फौज ने कहा है कि ईरान से दागे गए 5 मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए हैं। बहरीन में खतरे के सायदन बज उठे, जबकि हुकाम ने
ईरानी हमले को नाकाम बना दिया। कुवैती फौज के मुताबिक उसके फ़ज़ाई हमले दिफाई निज़ाम ने भी दुश्मन के फ़ज़ाई अहदाफ को तबाह कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि ईरान अपने दिफा के फितरी हक के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अमेरिकी जारहाना कार्रवाइयों पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, ईरान हमलों के मुताबिक हमलों में इस्तेमाल होने वाले अड्डों और लॉजिस्टिक मराकज़ को भी निशाना बना सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक बयान में जोर दिया गया कि खलीजी ममालिक खुसूसन खलीज फ़ारस के जनूबी साहिलों पर वाक़ रियासतों की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अमरीका और इसराइल को अपनी सरजमीन या तनसीबात ईरान के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी, तंजीम, अमल दरामद या मुआवनत के लिए इस्तेमाल ना करने दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मैदान जंग में शिकस्त के बाद अमरीका ने हमारे अज़म को आजमाने की कोशिश की है। हमारी ताकतवर अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकलें। खलीज फ़ारस की तारीख बैरूनी हमलावरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से भी अमरीका को खबरदार किया गया है कि उन हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी एहलकार ने कहा है कि अपाची हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद क्रैश हुआ था। ये बात अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस ने बताई। खबर एजेंसी ने ये नहीं कहा कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी हेलीकॉप्टर से टकराया था। एक और अमेरिकी अहदेदार का दावा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी हैं। रूसी मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एहलकार ने भी कहा है कि अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठा और ईरान पर मजीद हमलों के लिए है। अगर कॉकपिट या अपाची का राउटर निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। इससे पहले अमेरिकी हुक्काम ने कहा था कि अपाची हेलीकॉप्टर के दोनों पायलटों को ड्रोन कश्ती के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया था और उनकी हालत मुस्तहकम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर ताज़ा हमलों के बावजूद ईरान से अमन डील पर असर नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस एहलकार की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि डील के मामले पर अभी कुछ तब्दील नहीं हुआ है। एहलकार ने दावा किया कि ईरान से डील अब भी करीब है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भी ईरान डील से मुतालिक सदर ट्रंप का बयान मानने पर तैयार नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है और साथ ही ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से डील में कई माह लग जाएं। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि डील यकीनी तौर पर नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि माहिरीन, इमदादी तंजीम और न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जमा किए गए शवाहिद के मुताबिक इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान के शहरी आबादी वाले इलाकों में वाइट फॉस्फोरस गोला बारूद इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक शुदा वीडियोज़ में 30 मई को जनूबी लेबनान के शहर नबतिया में वाइट फॉस्फोरस के सफ़ेद धुएं के बादल देखे गए, जबकि दीगर वीडियो से भी जाहिर हुआ कि मार्च में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया। वाइट फास्फोरस ऐसा आतिशगीर मादा है जो हवा के साथ राबते में आते ही भड़क उठता है और इससे बुझाना इंतहाई मुश्किल होता है, जिसके बाद शदीद झुलसाव, तवील मुद्दती जिस्मानी नुकसान और शहरी आबादी के लिए संगीन खतरात पैदा होते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी 2023 की रिपोर्ट में लबनान और गजा में इसराइल की जानिब से वाइट फास्फोरस के इस्तेमाल की निशानदही की थी। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान से अलहदा टेलीफोन पर राबते किए हैं। इस मौके पर ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और इन हमलों के जवाब में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की कमी वफाकी ज़खायर से पूरी करने की हिदायत की है। ज़राए का बताना है कि KPK की गंदम की मांग पास्को के ज़राए से पूरी की जाएगी। मज़ीद तफसील हासिल करें अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या खबर की तफसील है?
देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो गंदम का बहरान है उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है और इस फैसले के मुताबिक अब ये जो कमी है इसको वफाकी हुकूमत अपने ज़खायर से पूरा करेगी। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की जो जितनी भी इस वक्त मांग है उसको पास्को के ज़खायर से पूरे करने के हवाले से फैसला किया गया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये समझती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है वो भी पाकिस्तानी आवाम है, उनकी ग़ज़ाई ज़रूरत पूरा करना जो है उनकी अवलीन तरजीह भी है। और इस हवाले से वफाक ये समझता है कि सूबों के दरमियान जितनी भी मजमूई तरक्की है और जितने भी मसाइल हैं उसमें वफाक अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा की गंदम है उसको अब पास्को के जरिए पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार कर लिया गया है। आइंदा माली साल बजट का हजम 2250 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। ज़राए के मुताबिक बजट में वफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाक से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज़्यादा मिलेंगे, जबकि बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकाया जात समेत 100 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए की कम आमदन मुतवक्के है। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की तरक्याती प्रोग्राम इमदाद का हजम 150 अरब रुपए से ज़्यादा होगा, जबकि बंदोबस्ती अजला के लिए बजट का तखमीना 1971 अरब रुपए लगाया गया है। 1545 अरब रुपए जारी अखराजात जबकि 426 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए से ज़्यादा और सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी सियासी जमात या इत्तेहाद को कुल 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार है। अब तक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे है, जिससे हुकूमत बनाने के लिए मजीद 7 अरकान को अपने साथ शामिल करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। इंतखाबात में 24 नशिस्तें अवामी वोटों के जरिए मुंतखब होती हैं, जबकि 6 खवातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस हैं, जिन्हें कामयाब अराकीन असम्बली मुंतखब करते हैं। इस तरह कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान मुकम्मल होने के बाद हुकूमत साजी के लिए 17 नशिस्तों की ज़रूरत पड़ती है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अब तक पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद उम्मीदवार 7, नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब है, जबकि एक नशिस्त MWM हासिल कर सकी है। अगर पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तें शामिल करने में कामयाब हो जाती है तो ऐवान में 17 नशिस्तों के साथ वाज़े तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकती है। GBA 16 दयामे 2 में फॉर्म 48 के इजरा में ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। मुजाहिदीन के मुताबिक फॉर्म 48 के इजरा में गैर मामूली ताख़ीर शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। जब तक फॉर्म 48 का शफाफ इजरा नहीं होता, शहराह कराकरम पर धरना जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान DRO हाउस और शहराह कराकरम पर एहतजाज कर रहे हैं। शहराह कराकरम तीसरे रोज़ भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जिससे दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अताउल्लाह का कहना है कि तमाम एजेंट्स की मौजूदगी में पोलिंग हुई और फॉर्म 45 जारी हुआ। फॉर्म 47 भी फॉर्म 45 की बुनियाद पर बना। अब सिर्फ पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती बाकी है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताख़ीर करके रीपोलिंग का हुक्म देना किसी सूरत कबूल नहीं। PPP के उम्मीदवार का कहना है कि GBLA 16 दियामर हल्का 2 में अवामी मैंडेट छीनने की कोशिश हो रही है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो का कहना है कि कुछ मसाइल की वजह से सेहत के सूबाई बजट में कटौती का इम्कान हो सकता है। सेहत का बजट पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम हो, कोशिश कर रहे हैं कि बजट में कोई कटौती ना हो। कराची के जिन्ना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अस्पताल में मजीद तिब्बी अमले की भर्ती का फैसला किया है। कुछ लोग भर्तियों के खिलाफ अदालत चले जाते हैं। कोशिश होती है सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। हमारे यहाँ जो अमला था फेडरल का, वो बार बार जो है कोर्ट पे रुजू होता था और वहाँ जाके स्टे ले लेता था हमारी हायरिंग से, और हम लोगों को इंडक्ट नहीं कर सकते थे। ये जब हमें मिला था अस्पताल 1000 से कम बेड्स का था, अभी जो है 2200 का बेड हो गए हैं। अभी हम मज़ीद अमला जो है उसको जो है हायरिंग करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो जब आ जाएंगे काम पे तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। हर
हर इदारे में जो है कम कट लगेंगे। हेल्थ में कोशिश कर रहे हैं कि कट नहीं लगे, लेकिन जो बढ़ाया जाएगा बजट वो भी बहुत कम होगा। कोशिश करती हूँ मैं हेल्थ में SDGs के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इसलिए हम जो है माँ और बच्ची नौ मौलूद बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मामले पर बेहतरीन सिफारतकारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान ने NA97 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ बरादरियों के माहिदीन और अहल इलाक़ा से मुलाकातें की। उनका कहना था कि हल्के की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रहे हैं। अवामी खिदमत के मिशन में किसी किस्म का तातुल नहीं आने देंगे। बिला तफरीक हर तबके के मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि NA97 की महरूमियों के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की सालाना तकरीब में पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने शिरकत की है। बरतानिया के शाह चार्ल्स तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब माहिरा खान का मेहमान खुसूसी किंग चार्ल्स सोम से तारुफ करवाया गया। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका से भी नुमाया शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। किंग चार्ल्स ने ट्रस्ट की फलाही खदमात को सराहा। किंग चार्ल्स की सरपरस्ती में कायम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट रुकन ममालिक में फलाही कामों में सरगर्म है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में फेडरल कॉन्स्टेबलरी पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शहीद अहलकारों में नाइक आमिर, लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ, लांस नाइक मोहम्मद रियाज शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिपाही अजमेर, एहसान और रियाज भी शोहदा में शामिल हैं। दहशतगर्दों का हमला वाज़ेह सबूत है कि दीगर दहशतगर्द तंजीमों के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों की जानिब मुतादिद बार तवज्जो मबजूल करवा चुका है। अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज की सहूलतकारी और मनसूबाबंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। हमले नाकाम बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैगाम दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से जंग में पुरआज़म है। लाहौर में 5 रोज से हीट वेव का सिलसिला बरकरार है। सूरज आग बरसा रहा है। पंखों और AC ने काम करना छोड़ दिया है। गर्मी से दर्जा हरारत बढ़ रहा है और उसकी शिद्दत का एहसास दुगना हो चुका है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में तो सूरज आग बरसा रहा है और 5 रोज़ हो चुके हैं। लाहौर में शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है कि जिससे शहरी शदीद किस्म का परेशान है। और सूरत हाल इस तरह से है, सुबह के औकात में ही गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो 40 से ऊपर जा रहा है। हालांकि जो दर्जा हरारत है वो 36 और 38 तक जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कल रिकॉर्ड किया गया 44 डिग्री सेंटीग्रेड और आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का ये सिलसिला आज तक जारी रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो रहा है, जिसके बाद से ये हीट वेव कम होगी और उसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है उसमें भी काफ़ी कमी देखने में आएगी। हवाएं चलेंगी, हल्की बारिश होगी, जिससे गर्मी और गर्मी की शिद्दत का एहसास और दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश मुतवक्को की जा रही है, जिसके बाद से दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची समेत सिंध में 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। कराची में आज 39 डिग्री महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत असल से 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। उन्हीं बजो मीर शाह मज़ीद आगाह करेंगी। सिंध के बेशतर मकामात इन दिनों हीट वेव की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक सिंध के कई मकामात मोतदिल से शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रह सकते हैं। इस दौरान सिंध के कई मकामात पर जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची में भी 12 जून तक हीट वेव बरकरार रहने का खदशा मौजूद है। इस वक्त कराची का मतला जुज़वी अबरालूद है। कुछ देर के बाद धूप भी निकल रही है, जबकि आज जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आज कराची में समुद्री हवाओं की रफ्तार अच्छी है। इस वक्त भी 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आज दिन में हवाओं की रफ्तार कुछ तेज़ हो सकती है, लेकिन चूंकि हवा में नमी का तनासुब 50% से ज़ायद रहने का इम्कान मौजूद है, यही वजह है कि जो दर्जा हरारत की शिद्दत है वो मामूल से ज़ायद रह सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इम्कान मौजूद है कि जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है, लेकिन 12 जून के बाद कराची में मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा। जून का महीना
महीना आमतौर पर गर्म ही गुजरता है, उस दौरान मौसम गर्म और मरतूब भी रहता है। तो अगर हम ये कहें कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम बेहतर हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी रहेगी लेकिन हाँ उसकी शिद्दत में कुछ कमी आ सकती है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तफसील बताएंगी पेशावर से नादिया सबूही। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पेशावर की अगर हम बात करें तो इस वक्त तेज धूप निकली हुई है जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर का कम से कम दर्जा 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश का ना तो कोई इम्कान है और ना ही इस गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। यूँ अगर मजमूई तौर पर बात करें तो आइंदा 3 से 4 रोज तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। माहिरीन तिब का ये कहना है कि अगर गर्मी की सूरत में बाहर निकलना हो तो सर को ढांप कर निकला जाए और बिला जरूरत बाहर ना निकला जाए, जबकि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके गर्मी से अपने आप को बचाया जा सकता है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क और गर्म है, जबकि आइंदा दिनों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मजीद जानेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। बलूचिस्तान में अगर मौसम की बात की जाए तो वादी कोयटा उसके गिरदोनवा में मतला साफ और मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान जो मुतादिद अजला है वहाँ पर भी मतला साफ रहने के साथ बेशतर अजला में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी में आइंदा हफ्ते के दौरान मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता रोज़ जो है सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन ज़िला रहा जहाँ पे 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के बेशतर अजला में मतला साफ और मौसम गर्म रहने का इम्कान है।